आंदोलन घर घर में है और सब किसानों का दिल दुख रहा है और सरकार से बहुत नाराज है। कोई बेस था क्या इनका? इन्होंने किसी किसान को, किसी किसान नेता को, हमारे किसी बुजुर्ग को समझाया हो कि भाई हम इस तरह का कानून लाना चाह रहे, ये आपके हित का है? ऐसा तो कोई नजर नहीं आ रहा। पूरी भाजपा पार्टी आज हवाओं में है। वे सोच रही कि हम फिर बरगा ला लेंगे, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव करा देंगे और हम सत्ता में आ जाएंगे। उनकी बहुत बड़ी भूल है। चुनाव में अब की बार यहाँ से गए। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी और इस वक्त हम लोग मुजफ्फरनगर में हैं और यहाँ पर हुक्का है, किसान हैं, कह सकते हैं चौपाल लगी हुई है। क्या सही कह रहा हूँ? और किसानों का जो आंदोलन है उसकी चर्चा है और अब उत्तर प्रदेश में भी उसकी चर्चा बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। तो हम यहाँ पे जो बैठे किसान हैं उनसे बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? सत्येंद्र अलावत। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? यहाँ पर क्या किसान सच में नाराज हैं या ऐसे ही बस राजनीतिक चल रहा है सब कुछ? किसान बहुत दुखी हैं और 3 महीने से हमारे जो बड़े लोग हैं वहाँ सब प्रतिनिधि हमारे दिल्ली के चारों तरफ हैं। सरकार इतनी घटिया होगी कोई सोच भी नहीं सकता। अपने घमंड में, सत्ता के घमंड में बिल्कुल चूर है। हमारे 200 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो गए। एक आंसू उनके लिए उनके पास नहीं है। ड्रामेबाजी के आंसू इनके पास हैं, लेकिन वास्तविकता में इनके पास कोई किसान के लिए आंसू नहीं है। किसान के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। आपकी किस चीज़ की खेती है? मेरी गन्ना है और जितनी यहाँ हमारे गेहूं गन्ना, ये मोस्टली हमारे यहाँ यही फसल होती है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था किसानों का तो बार बार कहा जा रहा था कि ये पंजाब का आंदोलन है, पंजाब सिर्फ छोटे कुछ किसान बैठे हैं, लेकिन आप भी नाराज़ दिख रहे हैं। पंजाब से किसान आए तो वो आतंकवादी खालिस्तानी हो गए। उसके बाद हरियाणा आया तो उसके बाद हरियाणा पंजाब का हो गया। वेस्ट यूपी जुड़ी, ठीक है जी। अब उस सारी चीज़ों को अलग अलग, अब वेस्ट यूपी में भी फिर ये कह दिया कि जाटों का आंदोलन है, सब लोगों का आंदोलन है, सब किसानों का आंदोलन है। और सरकार बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल ले, बिल्कुल अपने जाड़े झाड़ ले दिमाग के कि ये आंदोलन घर घर में है और सब किसानों का दिल दुख रहा है और सरकार से बहुत नाराज है। चाचा क्या नाम है आपका? अजय पाल। आपकी किसी से खेती है? हमारी गन्ने की खेती होती है। गन्ने की खेती है। फ़ायदा है कुछ? फायदा क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। क्यों भाई 3 साल हो लिए, एक पैसा नहीं बढ़ा। आप जो है खाद को देखो, मजदूरों की मजदूरी देखो, आप जो है इसके साथ साथ में जो कीटनाशक दवाई हैं उनके सबके जो है दुगने रेट हो चुके हैं। हमारे अब तक 3 साल में एक पैसा भी नहीं। ऐसा क्यों? अभी कितना रेट है? कैसे क्विंटल आप लोग? हमारा जो है 325 रुपये का रेट है। अच्छा, इसमें जो है ये मिल के जो है सरमाएदार सारा के सारे मिल वाले गाड़े घटतोल लिए करें। कोई कहेगा जड़ आ गई, कोई कहेगा पत्ती आ गई, कोई कहेगा घोड़ा आ गया। अरे कितना ही बंडा करना ले जाओ, घटतोली जब भी कर रहे। सर क्या नाम है आपका? आप भी किसान हैं तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जो आप लोग कह रहे हैं नाराज़ हैं। मेरा नाम नकुल अहलावत है। हाँ नकुल जी, मुझे ये बताइए कि लोग कह रहे हैं ये जैसे इन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की, मैं एक बात थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो बीजेपी बहुत मजबूत है, यहाँ पर 2014 में भी उनके सांसद बने, 2019 में भी उनके सांसद बने, अब थोड़ी सी लोगों में नाराज़गी दिख रही है। क्या वजह है? भाई यार थोड़ी सी नाराज़गी नहीं, नाराज़गी यार बहुत हद तक है। कहीं ना कहीं मीडिया वाले भी गड़बड़ कर रहे हैं कि थोड़ी सी नाराज़गी तो यार घर घर में है। अगर ये आप थोड़ी सी नाराज़गी मान दे तो पहली बात तो यही भूल कर रहे हैं आप। बीजेपी को इसलिए लाए थे हम ताकि कांग्रेस से जो हमारा नहीं हो सके वो बीजेपी कर दे। इन्होंने वादे भी बहुत लंबे चौड़े करे। अब ये कह है छाती पीट है आय दुगनी होगी, हमारी आय दुगनी कर दी किसान की। हमें ये बता दो डीजल के रेट कहाँ है आज, मजदूरी क्या है, पेस्टिसाइड क्या है और भाव हमारा जू का तू। तो आमदनी दुगनी किसी कौन सा पैमाना है वो, जौन सा दुगनी बता रहे है। दूसरी बात, अगर हम गन्ना बो रहे, गन्ना बोना हमारी मजबूरी है यहाँ। क्यों गन्ना बोना आपकी मजबूरी है? हाँ मजबूरी है। वेस्टर्न यूपी को इसी नाम से ही जाना जाता है। हाँ मजबूरी इसलिए है क्योंकि हाँ हमें गन्ने का पता तो यो मिल में चला जाएगा, पैसा भले ही अगले साल आओ, लेकिन एक भाव हो जाएगा और मिल में चला जाएगा। और फसलों का तो यही नहीं पता ये बिक भी जाएंगी।
यो खाली किसानों की लड़ाई नहीं है, यो आम जनता की भी लड़ाई है। हम तो आम जनता के लिए भी लड़ रहे, उसकी समझ में आओ या मत आओ। कल को जो 2000 की चीज़ किसान से खरीदी जाएगी वो जनता को 10,000 में मिलेगी, तो कहाँ कैसे करेगा वो गरीब। एक बात मुझे बताइए, क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार। विनय जी, क्या करते हैं आप? खेती का ही काम है भाई। खेती का काम है। एक बात मुझे बताइए कि सरकार बार बार कह रही है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कानून को। सरकार ने किस स्तर पर समझाया? कानून लागू करने से पहले किसी को अपने उसमें लिया इन्होंने कि भाई विश्वास में आ गया, आओ इसे देखो ये कानून इस तरीके है। क्या लाइनें समझाई? जो लाइनें हमें समझ में आ रही वे हमारे सत्यानाश की हैं। गुलामी से अंग्रेजों के निकट गए थे, इनके गुलाम बनेंगे हम? ना भाई, मौत मंजूर है, हम गुलाम नहीं बने। या तो समझाते हुए, बहुत टाइम था इनके पास, लॉकडाउन था, लॉकडाउन खुल गया, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता, हम लोग भी थे, वोटर हम भी थे इनके। हमने हमारी आवाज़ उठाने वाला था एक आदमी, चौधरी अजीत सिंह, उसे भी हरा दिया यहाँ के इनके ऊपर। पर वाकई कमाल के जुमले थे भाई इनके, उन जुमले में आके बहक गए हम भी। इन्हें दे दिया, आज ही हमारा गला यहाँ से काटने के बजाय बिल्कुल ही खत्म करने पर तुल गए। कोई बेस था क्या इनका? इन्होंने किसी किसान को, किसी किसान नेता को, हमारे किसी बुजुर्ग को समझाया हो कि भाई हम इस तरह का कानून लाना चाह रहे, ये आपके हित का है? ऐसा तो कोई नजर नहीं आ रहा। जो फौरी तौर पे इस कानून को हमने देखा, हमें उसमें कोई भी अपना हित नजर नहीं आ रहा। चलिए, तो और भी किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे। और क्या नाम है आपका? राहुल अहलावत जी। राहुल, क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ जी। खेती करते हैं। किस चीज़ की खेती है? गन्ने की खेती है यहाँ पे। तो एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि बड़ा नाराज़ हैं, आप भी नाराज़ हैं? हाँ जी, नाराज है भाजपा सरकार से। क्यों? देखिए, 2014 में इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे कह के सत्ता में आए, फिर C2 प्लस 50%, और आज ऐसा क्या हुआ कि किसान अपना MSP मांगने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं तो इनके सिस्टम में कमी आई। मुझे एक बात बताइए कि आप युवा हैं और 2022 का चुनाव नज़दीक है, और तो क्या कुछ असर दिख रहा है? क्या उसका असर सच में होगा, या सिर्फ अभी कहने के लिए है, फिर आप लोग मानेंगे और फिर बातें खत्म हो जाएंगी? देखिए, आंदोलन इस समय धरातल से जुड़ के चल रहा। भाजपा के सांसद और विधायक और पूरी भाजपा पार्टी आज हवाओं में है। वे सोच रही कि हम फिर बरगा ला लेंगे, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव करा देंगे और हम सत्ता में आ जाएंगे। उनकी बहुत बड़ी भूल है। चुनाव में अब की बार यहाँ से गए। तो 2013 के बाद कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर ही मुजफ्फरनगर के लोग या इस इलाके के लोगों ने वोट किया। देखिए, 2019 में चौधरी अजीत सिंह ने उस खाई को बहुत पाट दिया। जब से वे चुनाव लड़े, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का केस नहीं आया। 2021 चल रहा, 19 से कोई लड़ाई का केस नहीं आया यहाँ पे। उन्होंने बहुत इस खाई को RLD से हैं? हाँ जी, RLD से इसलिए? मैं हाँ जी, किसान हूँ और खेती भी करता हूँ और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता भी हूँ। कार्यकर्ता है, इसलिए आप अपनी पार्टी की? नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ है आप यहाँ पे तभी कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए 2014 में 4.5 लाख वोटों से हमने संजीव बालियान को जिताया। और कार्यकर्ता आप RLD के थे, फिर भी बीजेपी को जिताया? यहाँ पे सब माहौल था, सब भूल गए थे, सब भूल के वोट करा हमने भाजपा को। हमें जुमले दिखाए, हमें वादे इतने बताए कि पता नहीं क्या करेंगे। 15 लाख, आज कुछ भी नहीं। किसान ठगा सा महसूस कर रहा है, उसके गन्ने का दाम नहीं बढ़ा, पेस्टिसाइड सबके दाम बढ़ गए। बिजली देख लो, पूरे उत्तर प्रदेश में भारत से महंगी है। तो हम लोग यहाँ पर बात अपनी ख़त्म करेंगे, और यहाँ पर जो किसान हैं वो नाराज़ हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है किसानों की बात नहीं सुन रही है, और सरकार को जो 3 कृषि कानून है उसको लेकर भी उनका गतिरोध है, उनको एक नाराज़गी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब देखना ये होगा कि 2022 चुनाव, जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, उस पर इन बातों का असर होगा या नहीं। तो बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।